हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके? कैसे हैं आप सब? बच्चावाड़ी स्वागत है आप सबका वापस से आपके प्यारे अमेजिंग सुपर वाले प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू पे। तो बच्चा लोग देखो, ऐसा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं एकदम ताबड़तोड़ वाली पढ़ाई, एकदम खतरनाक वाली इसको बोलते हैं ना। तो बच्चावाड़ी देखो, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। वो बात क्या है? बहुत सिंपल है। वो बात ये है कि हम लोग करने वाले हैं यार यहाँ पे आज एक नया चैप्टर शुरू, यानी कि लाइफ इन द डेजर्ट्स, या फिर आप कह सकते हो कि कौन से डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान। तो भैया देखिए, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं हमारे ऊंट भाई से। तो ऊंट भाई आपको मिलेंगे कहां पे? हमारे गर्म रेगिस्तान यानी बेसहारों का सहारा, सहारा डेजर्ट में। ठीक है, और उसके बाद मैं मुलाकात करवाऊंगा आपके हमारे याक भैया से। याक मेरा भैया से मुलाकात करने के लिए आपको चलना पड़ेगा कोल्ड डेजर्ट यानी लद्दाख की वादियों में। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग करेंगे कैसे, पार्ट बाय पार्ट। तो चलो बच्चा लोग जल्दी से आ जाओ, फटाफट से ज्वाइन कर लो मेरे को बैक इन योर अमेजिंग वाला प्यारा वाला प्लेटफॉर्म दैट इज पीडब्ल्यू। और हम लोग करने वाले हैं आज किस बारे में पढ़ाई? चलिए देखो मेरे भाई, तो बहुत सिंपल है। नंबर वन, सहारा डेजर्ट की बात करेंगे, पीपल ऑफ सहारा की बात करेंगे, फ्लोरा एंड फौना की बात करेंगे, यानी कि क्या वेजिटेशन है, क्या किस तरीके से लोग वहां रह रहे हैं, और फिर हमारा आज का धड़कता भड़कता धड़कता वाला सवाल आपके सामने आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अगर मैं बात करूं तो ये कुछ प्यारा सा जबरदस्त सा डेजर्ट है जिसमें मैं खड़ा हूं। तो आप देखिए मेरे पीछे चलते हुए ऊंट है और उन ऊंटों को ले जाते हुए हमारे मनोहर भैया है। तो मनोहर भैया जो है बड़ा ओपी लेवल टाइप के आदमी हैं। इनका काम यही है, ऊंट वूट पालते हैं, ऊंटों को इधर से उधर ले जाते हैं, मस्ती कराते हैं एकदम बढ़िया से। ठीक है, और बच्चे चलते हैं इनके ऊंट को आगे लेकर के, और फटाफट से बच्चों हम लोग एंट्री करते हैं कहां पे? आपके मजेदार वाले जबरदस्त वाले सहारा डेजर्ट में। ठीक है, तो अगर आप सहारा डेजर्ट देखोगे तो कहां पड़ता है? सहारा पड़ता है आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, राइट बच्चों? तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, अल्जीरिया, लिबिया, नाइजर, साड, सूडान, इजिप्ट, ये वाला जो बच्चे सेक्शन है आपका, ये वाला जो एरिया है, ये कहां कवर होता है? ये कवर होता है आपके सहारा डेजर्ट्स के अंदर। ठीक है, तो बच्चे फटाफट से एक तो आप मैप पे देख लीजिए, तो जहां जहां पे कुछ थोड़े से सोमाली लैंड्स वाले भी एरिया जो आपके आ जाते हैं, थोड़ा सा अर्त्रिया वाला एरिया आ जाता है, तो ये पूरा जो जंक्शन है आपका बच्चों, ये आपका कवर होता है इन द सहारा डेजर्ट। तो काफी दूर दूर तक फैला बिजनेस है सहारा डेजर्ट का, है ना। चलो, फिर अगर हम देखेंगे बच्चे एक डेजर्ट क्या है, देखिए डेजर्ट कुछ नहीं है, एक बंजर इलाका है, एक बैरन एरिया ऑफ लैंडस्केप है जहां पे बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट यहाँ पे बच्चों रहने के लिए जो कंडीशंस हैं बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। चाहे वो प्लांट लाइफ की बात की जाए या फिर एनिमल लाइफ की बात की जाए, जो लिविंग कंडीशंस है ना बच्चे यहाँ पे, वो बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि डेजर्ट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो डेजर्ट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, डेजर्ट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं यहाँ पे बच्चों। कौन कौन से डेजर्ट्स होते हैं हमारे पास? एक तो हमारा होता है हॉट डेजर्ट और एक हमारा होता है कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, तो एक तो अपना गर्म रेगिस्तान है, एक अपना मस्त एकदम ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चों जो यहाँ का एक्सट्रीम टेम्परेचर है, साथ ही साथ यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो इसके चलते किसी भी प्रकार के लाइफ फॉर्म्स का यहाँ पे सस्टेन करना काफी मुश्किल हो जाता है ना। तो अगर हम डेजर्ट की प्रॉब्लम्स की बात करें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारे पास बच्चों? ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है बच्चे? पहली बात तो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। फिर अगर हम बात करें देयर इज लिटिल और नो रेनफॉल। राइट, तो यहां पे बारिश भी एक तो बहुत कम होती है बच्चों, साथ ही साथ अगर होती भी तो बहुत थोड़ी सी होती है। वेदर कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम है, यानी कि बहुत ठंडा होगा या फिर बहुत गर्म होगा, तो ऐसी केसेस में इन एरियाज में रहना अपने आप में काफी डिफिकल्ट हो जाता है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो एनिमल्स हो। सहारा की अगर हम बात करें तो सहारा डेजर्ट जो है बेटा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। इसके एरिया की अगर बात करेंगे तो 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का इसका एरिया है बच्चों। ठीक है, तो फिर टॉक अबाउट सहारा डेजर्ट, है ना। सो एक तो बच्चों वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है, फिर अगर इसके एरिया की हम लोग बात करते हैं तो उसका एरिया कितने एरिया में स्प्रेड है बच्चों? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स।
एंड कितने कंट्रीज को टच करता है बच्चे? इट टचेस 11 कंट्रीज। इट टचेस 11 कंट्रीज। ठीक है, कितने कंट्रीज को टच करता है भाई? ये 11 देशों को। कौन कौन से देश है आपके? अल्जीरिया है, साड हो गया, इजिप्ट हो गया, लिबिया हो गया, माली हो गया, मॉरिशन हो गया, मॉरिशन लैंड्स हो गया बच्चे, या फिर नाइजर हो गया, मोरक्को हो गया, सूडान हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, और आपका वेस्टर्न सहारा हो गया। तो टोटल 11 कंट्रीज को बच्चे आपका सहारा डेजर्ट जो है वो टच करता है, राइट। फिर अगर हम देखेंगे सहारा डेजर्ट में यहाँ पे कुछ प्लेन एरियाज हैं, कुछ थोड़े से उठे हुए प्लाट्यू एरियाज हैं, ठीक है, और कुछ एकदम एकदम खाली एकदम पत्थर है, ठीक है, इस पे कोई वेजिटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम खाली पत्थर है, ठीक। अब ये जो आपके पत्थर हैं, जो रॉकी सरफेसेस हैं, हो सकता है कुछ कुछ एरियाज में ये 2500 मीटर से भी ऊंचे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि बच्चे बड़े बड़े पहाड़ हों, ठीक है। तो यही भाई सहारा डेजर्ट में किस किस टाइप का लैंडफॉर्म आपको मिलता है? कुछ एकदम प्लेन एरियाज हैं जहां पे सिर्फ मिट्टी मिट्टी, जैसे आप देख सकते हो, रेती रेत है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो थोड़ा प्लाट्यू टाइप के हैं, थोड़े से उठे हुए, थोड़ा एलिवेशन है। कुछ पहाड़ वाले टाइप के भी एरियाज हैं, बिल्कुल बेयर पहाड़ है ना, मतलब वहां पे कोई घास फूस नहीं लगी, उन पहाड़ों पे कोई पेड़ वेड़ नहीं लगे, सिर्फ सूखा पत्थर है वो, ठीक है। कहीं कहीं पे इसका हाइट 2500 मीटर तक चला आता है, राइट। सो दैट इज प्रिटी हाई। तो ये अलग अलग तरीके की अगर हम बात करें बच्चों, तो हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पे लैंडफॉर्म्स। फिर अगर आप क्लाइमेट की बात करेंगे, सहारा का क्लाइमेट कैसा है, तो सहारा का क्लाइमेट जो है बच्चे आपका एक्सट्रीम है। कहने का मतलब है बच्चे इट्स वेरी हॉट एंड ड्राई, राइट। तो सहारा के अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे, सहारा के अगर क्लाइमेट की बात करेंगे तो कैसा क्लाइमेट है बेटा? दिस इज वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो ये आपका है हॉट और ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। सो दिस इज हॉट एंड ड्राई। फिर यहाँ पे इसका रेनी सीजन जो है बच्चे बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होता है, ठीक है, बहुत शॉर्ट होता है रेनी सीजन आपका। अगर बारिश भी होगी तो थोड़ी सी होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। फिर आपका जो स्काई है वो क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई है। क्लियर स्काई क्यों होगा बच्चे? देखिए क्लाउड्स की भी अगर हम बात फॉर्म करते हैं तो क्लाउड्स कब फॉर्म होते हैं? जब आसपास वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है, इवापोरेशन प्रोसेस होता है, तभी तो वाटर ड्रॉपलेट्स जाके क्लाउड्स बनाते हैं। लेकिन बच्चे ऐसा कुछ यहाँ पे प्रेसिपिटेशन तो हो नहीं रहा है, रेनफॉल तो हो नहीं रही है, बारिश तो हो नहीं रही है भाई, तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो अपना क्लाउड्स का क्या काम है ना, हमारे सहारा में तुम्हारा क्या काम है कि नहीं? तो बहुत सिंपल सी बात है, जो आपकी स्काई है वो काफी क्लियर स्काई है, धूप है, बहुत तेज धूप है, एकदम खतरनाक जलाने वाली धूप है ना। यहाँ पे मॉइस्चर इतनी तेजी से इवापोरेट करता है बच्चों, दैन इट एक्यूमुलेट्स। तो जितनी जल्दी जमा नहीं होता उससे ज्यादा यहाँ पे मॉइस्चर इवापोरेट कर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट इतनी ज्यादा है। फिर अगर हम बात करें, दोपहर में टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, ठीक है। अब कभी भी आप देखो, पत्थर को देखना, कभी पत्थर को धूप में रखो, फिर देखना कि बच्चे कितनी तेज वो गर्म होता है। बालू को देखो, रेत को देखो, कभी दोपहर के टाइम बहुत तेज गर्म होती है। अगर आप पैर डाल दोगे रेत में, इतनी गर्म हो जाती है कि बच्चा, इसका कोई सिनेरियो नहीं है। तो जब टेम्परेचर्स दोपहर के करीब 50 डिग्री के आसपास पहुंचते हैं, तो आसपास का जितना रेतीला इलाका है बच्चे, इतनी ज्यादा हीट रेडिएट करता है, वो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम हो जाती हैं, ठीक। सो दैट मेक्स एवरीथिंग अराउंड इट वेरी वेरी हॉट। नाइट्स की अगर हम बात करें बच्चे, तो नाइट्स के जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग कोल्ड हो सकते हैं, यानी 0 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर पहुंच सकता है। इसका रीजन क्या है? जो आपका सैंड है बच्चे, वो कंपैरेटिवली जल्दी कूल डाउन करता है। सैंड जितनी जल्दी हीट होता है उतनी जल्दी ठंडा भी होता है, और ठंडा होने की वजह से क्या होगा बच्चे, रेगिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि रेगिस्तान में कभी भी आप जा रहे हैं, इनमें भारत में भी अगर थार डेजर्ट में आप जाते हैं, जैसलमेर वाली साइड में आ जाते हैं, तो दोपहर में आपको जितनी गर्मी मिलेगी, शाम के टाइम आपको उतनी ठंड मिलेगी। ठंड इसलिए मिलेगी क्योंकि वहां पे जो सैंड है वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने की वजह से जो आसपास की भी हवा है बच्चे, वो कंपैरेटिवली कूल डाउन हो जाती है। तो दोपहर में 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, और रात में 0 डिग्री भी टच कर सकता है। तो इतना बड़ा आप कह सकते हो यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इतना बड़ा डिफरेंसेस आप कह सकते हो कि डे और नाइट के टेम्परेचर्स में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या वेजिटेशन है, सहारा डेजर्ट में क्या क्या उगाया जाता है, ठीक है। तो सहारा में क्या क्या उगाया जाता है भाई, तो आप देखेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है। आपके अगर वेजिटेशन की बात करें हम यहाँ पे, ठीक है, तो कैक्टस हो गया, डेट पाम्स हो गए, ठीक है, फिर आपका एशाशियास हो गए, बेटा ये मेजर एरियाज हैं, ठीक है। ये मेजर मेजर आपके प्लांट स्पीशीज जो आपको सहारा डेजर्ट में मिलेंगे। अच्छा, कुछ जगह क्या होता है, देखिए ओएसिस क्रिएट हो जाते हैं। अब ओएसिस क्या है? ओएसिस मतलब एक पानी का रिसोर्स है इस रेगिस्तान में। अब वो कैसे होता है? देखिए पानी जमीन के नीचे होता है, ये चीज हमको पता है, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में पानी अवेलेबल होता है।
तो हवा क्या करती है कि कई बार विंड को ब्लो ऑफ कर देती है, यानी मान लीजिए एक छोटा ऐसा एरिया है, ठीक है, तो विंड क्या करेगी, जो हवा है आपकी वो सॉइल को ब्लो अवे कर देगी, सॉइल कह रहा हूं सॉरी, ये आपकी जो सैंड है उसको क्या कर जाएगी, इसको कई बार उड़ा ले जाएगी अपने साथ। ठीक है, तो जो विंड है हमारी कई बार क्या करेगी बच्चों, कि जो हमारी हवा होती है ना, ये मिट्टी को उड़ा ले जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब कंटिन्यूअसली किसी एरिया से मिट्टी आपकी उड़ती जाएगी, सैंड आपकी उड़ती जाएगी, तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक गैप क्रिएट हो जाएगा, या फिर वहां पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इस डिप्रेशन में क्या होता है बच्चे, जो गड्ढा क्रिएट होता है इसमें कई बार जो ग्राउंड वाटर है वो ऊपर सरफेस तक आ जाता है। तो जहां पे ऐसा होता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उसको हम ओएसिस कहते हैं, राइट। तो ओएसिस के आसपास आप देखोगे कि डेट पाम्स के पेड़ लगाए जाते हैं, राइट, इनके आसपास, ताकि फर्दर एक्सपेंशन ना हो और ओएसिस वहां पे बना रहे, वापस से डेजर्टिफिकेशन ना हो। तो जब कभी किसी एरिया का मान के चलिए जो हवा है वो मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ा के ले जाती है, इस बालू को उड़ा के ले जाती है, रेत को उड़ा के ले जाती है, तो वहां पे एक गड्ढा सा क्रिएट हो जाता है, और कई बार उस गड्ढे में जो जमीन के नीचे पानी अवेलेबल है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, राइट। तो ऐसे जंक्शन को हम कहते हैं ओएसिस। ओके, अब आपको किस तरीके का प्लांट लाइफ के तो हमने देख लिया बच्चे, एनिमल लाइफ किस तरीके का मिलेगा, कैमल्स मिलेंगे, हाइनास मिलेंगे, जैकॉल जिसको आप सियार कहते हो, लोमड़ी मिलेगी, स्कॉर्पियन यानी बिच्छू मिलेंगे ना, काट मारे बिच्छुआ, तो वो मिलेगा आपको इधर, और सांप मिलेंगे और लिजर्ड्स मिलेंगे, यानी जितने खतरनाक टाइप के एनिमल्स आप इमेजिन कर सकते हो सारे के सारे आपको यही मिलने वाले हैं। ठीक है, जितने खतरनाक टाइप के रेप्टाइल्स और बाकी एनिमल्स आप इमेजिन कर सकते हैं सब आपको यही मिलेंगे। ठीक है, हाइना मिल जाएगा, हाइना को बच्चे गलती से भी आप हाय मत बोल देना, क्योंकि अगर उसने पलट के हाय बोल दिया ना बेटा तो लेने के देने पड़े आएंगे, मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो हाइना हो गया आपका, जैकॉल्स हो गए, ठीक है, फॉक्सेस हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, तो बहुत सारे वैरायटी के स्नेक्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, ये कॉमन आपके बच्चे वाइल्ड लाइफ है जो आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, सो दे आर द प्रोमिनेंट एनिमल स्पीशीज जो आपको सहारा डेजर्ट्स में अवेलेबल मिलेंगे। फिर अगर हम बात करें बच्चों सहारा के लोगों की, तो सहारा के जो लोग हैं बच्चे वो अलग अलग टाइप के यहाँ पे नोमैडिक कम्युनिटीज आपको देखने को मिलेंगे जो अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशन यानी कि काम करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अगर हम बात करें बच्चे तो उसमें आपको मिलेगी बेडोइन कम्युनिटी, बेडोइंस हो गए और आपके तुआरेग्स हो गए। ठीक है, तो बेडोइंस और तुआरेग्स जो है बच्चे आपके नोमैडिक ट्राइब्स, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपने जानवर लेकर के, जैसे बकरियां हो गई, भेड़ हो गए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कैमल्स हो गए, घोड़े हो गए, हॉर्सेस हो गए। अब ये एनिमल्स क्या करते हैं, इनको मिल्क देते हैं। ठीक है, फिर स्किन से इनकी जो है बहुत सारी चीजें बनती हैं, राइट, लेदर बनता है, बेल्ट बनता है, चप्पलें बनती हैं, वाटर बॉटल्स बनती हैं, इनके बालों को यूज करके मैट्स बनाई जाती है ना, कारपेट बनाई जाती है, कपड़े बनाए जाते हैं, ब्लैंकेट बनाए जाते हैं, कैमल लेदर की बच्चे जैकेट बनती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें शीप के जो वूल होता है उससे स्वेटर्स बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है इनके एनिमल से इनके प्रोडक्ट्स इनको मिलते हैं, और इन प्रोडक्ट्स को बेच करके, उन प्रोडक्ट्स को मतलब मार्केट में सेल आउट करके, लोगों को सेल आउट करके भाई अपना जीवन बढ़िया चलाते हैं। फिर अगर हम बात करें बच्चे हेवी रोप्स पहनते हैं, बड़े बड़े रोप्स पहनते हैं। ठीक है, अब रोप से क्या होता है कि यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स बहुत कॉमन है, यहाँ पे रेत के तूफान आते हैं, और इतने रेतीले तूफान से बचने के लिए आपके कपड़े भी वैसे होने चाहिए। अब मैं टी शर्ट पहन के वल्ला हबीबी मरहबा मरहबा करूंगा तो बेटा मेरे को वहां पे तूफान उड़ा के ले जाएगा। तो आपने कभी शेख लोगों को देखा है, शेख को, शेख देखे होंगे कई बार मूवीज में, देखे ना, वो लंबा सा व्हाइट कलर का लंबा सा ऐसा गाउन टाइप का पहनते हैं, ऊपर सर में कुछ बैंड्स वगैरह बांधते हैं, तो है ना ऐसे, उसके बाद साइड साइड से कपड़ा लटक रहा होता है। तो बच्चे वो इसीलिए होता है ताकि जब कभी डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं ना, तो वो लोकल अडाप्टेशन मेथड है उन डस्ट स्टॉर्म से बचने का। ठीक है, कि वो रेत के तूफान जब आते हैं, जब भी रेतीले तूफान आते हैं, तो उनसे बचा कैसे जाए, तो उनसे बचा ऐसे जाता है, इस तरीके के कपड़े पहन करके। ठीक है, तो इस बार जब भी मरहबा मरहबा करना तो भैया मस्त ऐसा कपड़ा वपड़ा पहन के वल्ला अभी भी कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं ना। इस तरीके से दिखता है बेटा आपका ओएसिस। आप देख रहे हो ओएसिस के आसपास घर बने हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं, यहाँ बीच में पानी है ना, और उसके आसपास रेती रेत है। तो अगर आप देखेंगे जो ओएसिस है सहारा वैली में और नाइल वैली में इजिप्ट के अंदर, वो बहुत सारी सेटल्ड पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो लोगों के प्रॉपर घर बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि पानी का जो रिसोर्स है यहाँ पे अवेलेबल है। फिर अगर हम बात करते हैं बच्चों कि सिंस वाटर इज अवेलेबल, तो लोग क्या करते हैं, डेट पाम्स मतलब खजूर वगैरह की पेड़ जो है यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, फिर कुछ क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं, जैसे आपका राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ले हो गया, बीन्स हो गया, ये कुछ और क्रॉप्स है बच्चे जो आपके उगाए जाते हैं ओएसिस के आसपास, क्योंकि यहाँ पे पानी अवेलेबल है।
इजिप्ट का जो कॉटन है बच्चे वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है, वो इजिप्ट में ग्रो किया जाता है, इजिप्शियन कॉटन बहुत महंगा मिलता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें जो ऑयल की डिस्कवरी है उसने सहारा डिजर्ट को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, राइट। अगर भी ऑयल की आप बात करते हैं ना, तेल की बात करते हैं, तो तेल मिलने के बाद से सहारा की इकोनॉमी जो है काफी ज्यादा इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है बच्चे जो यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, मैंगनीज हो गया, यूरेनियम हो गया। तो यूरेनियम बच्चे अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, क्योंकि रेडियो एक्टिव मिनरल है, यानी न्यूक्लियर पावर के प्रोडक्शन के लिए यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन मिनरल्स की वजह से, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तेल के मिलने के बाद से बच्चों, यहाँ पे जो इसकी इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस है, काफी बढ़ गई है और चीजें धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हुई है, राइट। अगर कल्चरल एस्पेक्ट से हम बात करें सहारा की, तो जो कल्चरल लैंडस्केप है सहारा का, ये धीरे धीरे बदल रहा है, ठीक है। अभी क्या है कि सिर्फ जो रेत है वही नहीं है वहां पे, अब बड़े बड़े ग्लास केस्ड ऑफिसेस खुल रहे हैं, बड़े बड़े टावर बन रहे हैं, ठीक है, मस्जिद बन रही है, सुपर हाईवेज बन रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सहारा डेजर्ट में चेंज हो रही है। पहले सिर्फ रेती रेती, लेकिन अभी वो रेत ट्रांसफॉर्म हो रही है, बड़े बड़े आपके कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में बहुत सारी कंपनीज हैं जो आ करके सेटअप कर रही हैं, बिजनेस एक्सपैंड कर रही हैं। तो जब बिजनेस एक्सपैंड होगा तो बच्चे सिंपल सी बात है, बड़े बड़े खूबसूरत इमारतें बनेंगी, खूबसूरत बिल्डिंग्स बनेंगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें, वहां पे हाईवेज बनाए जा रहे हैं सहारा डेजर्ट के बीच से, ठीक है। तो डेवलपमेंट वर्क कहीं ना कहीं बच्चों बढ़ रहा है। नाउ अगर हम बात करें क्रिसक्रॉसेस द एंशिएंट कैमल पाथ्स, अब जो ट्रक्स हैं बच्चे वो कहीं ना कहीं आपके कैमल्स को रिप्लेस कर रही हैं। सॉल्ट ट्रेड के अंदर जो है ना, जो नमक का व्यापार है, उसमें अभी ट्रक्स का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। ट्रक के अंदर सामान जल्दी से आ सकता है, तेजी से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कैमल नो डाउट अच्छा, उसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, डेजर्ट के अंदर कैमल एक बड़ा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है, लेकिन कैमल से कहीं ना कहीं ज्यादा फास्टर हमारी ट्रक्स है, और ट्रक्स के अंदर सामान वगैरह डाल के ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ जो अगर आप तुआरेग्स की बात करें, जो तुआरेग्स कम्युनिटी है यहाँ पे एज अ टूरिस्ट गाइड ऐड करना शुरू कर दी है, खासकर जो फॉरेन टूरिस्ट घूमने आते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने क्या किया है भाई, एज अ टूरिस्ट गाइड का काम शुरू कर दिया है। तो वो लोग टूरिस्ट वगैरह को गाइड करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर देखेंगे, बहुत सारी जो नोमैडिक कम्युनिटीज है, अभी इन्होंने शहर की जिंदगी जीना स्टार्ट कर दिया है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑयल एंड गैस ऑपरेशन, यानी ऐसी कंपनियां जो ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उन्होंने अपने प्लांट्स लगा रखे हैं, वहां पे ये लोग जाकर के काम कर रहे हैं बच्चे। तो धीरे धीरे लोगों ने अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है, राइट। चलिए कुछ तोड़ू फैक्ट्स आपको बताऊं, एकदम खतरनाक वाले, अमेजिंग वाले तोड़ू फैक्ट्स, ठीक है। अगर आप मानेंगे तो अल अजीजिया करके सहारा में डेजर्ट, सहारा डेजर्ट के अंदर एक जगह है, त्रिपोली के अगर साउथ में जाओगे लिबिया के अंदर, तो उसने हाईएस्ट टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया था 1922 में। बेटा 45 में हालत खराब हो जाती है, जलने लगता है शरीर, आप सोचो 57 डिग्री में क्या हाल हुआ होगा, राइट। फिर अगर हम बात करें, साइंटिस्ट ने डेजर्ट के अंदर जो है फिशेस के जो स्केलेटन्स होते हैं ना, फिशेस की जो हड्डियां होती हैं वो पाई हैं भाई। अब इससे आपको क्या लग सकता है बच्चे, हो सकता है कि मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले सहारा में अच्छा खासा पानी हुआ करता हो, ठीक है, डेजर्ट ना हुआ करता हो, लेकिन ग्रेजुअली क्लाइमेट चेंजेस की वजह से यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। तो इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है, ठीक है, ये मुझे अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मुझे बड़ा मजा आएगा। एक छोटा सा हिंट आउट मैंने आपको दिया है, एक थॉट प्रोसेस को स्टार्ट करने का आपको एकदम स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, तो अब आप इसको बताओ मुझे कि आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा रिसर्च करना और बताना मेरे को क्या हो सकता है इसका रीजन। फिर अगर हम बात करें डिप्रेशन, तो मैंने ओएसिस फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी बता दिया बच्चों कि ओएसिस क्या होता है, ठीक है, कि जब विंड किसी एरिया को के जो रेत है, जो बालू है, उसको उड़ा के ले जाती है, तो वहां पे गड्ढा सा क्रिएट हो जाता है, और अगर वहां पे जमीन के नीचे पानी अवेलेबल है तो पानी ऊपर सरफेस तक आ जाता है, और इसी एरिया को हम कहते हैं ओएसिस। तो इसके पास लोग खेती बाड़ी करते हैं, लोग रहते भी हैं, है ना। कभी कभी ओएसिस आपके बहुत बड़े हो सकते हैं, जैसे तफिलियात ओएसिस जो है मोरक्को के अंदर, इसका टोटल एरिया है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का, राइट। तो तफिलियात ओएसिस की अगर हम बात करते हैं, जो कि मोरक्को में पड़ता है, इसका एरिया कितना है बच्चे, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो अपने आप में ये थे आपके कुछ तोड़ू और धमाकेदार और फोड़ू वाले फैक्ट्स, और इसी के साथ आज के पहले पार्ट को हम यहीं करते हैं समाप्त, यानी कि लाइफ इन द डेजर्ट्स में। अभी तो हमने हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ा, दैट इज सहारा। अगले क्लास में आपसे मुलाकात करूंगा याक भैया के साथ, तो याक भैया आने वाले मेरे साथ, लद्दाख में उनसे मुलाकात होगी, ठीक है। आज उनसे जब पहली मुलाकात होगी, और लद्दाख में याक भैया के साथ अगली बात होगी। चलिए, तो आपके पास एक आज का जबरदस्त तोड़ू वोड़ू खतरनाक वाला क्वेश्चन आता हुआ, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन क्या कहता है भैया हमारा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए, हाउ कैन यू से दैट the discovery
oil in Sahara has started transforming landscapes. ठीक है, तो सिंपल से आपको ये बताना है बच्चे, किस तरीके से आप कह सकते हैं जो ऑयल का डिस्कवरी हुआ है सहारा में उसने कहीं ना कहीं चीजों को काफी बदलना स्टार्ट किया है, राइट। चलिए इसी के साथ एंड अप करते हैं हमारे आज की क्लास को। बच्चा पार्टी, टेक केयर, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड स्टे ट्यून्ड विद PW। बाय बाय बाय।